हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, कैसी कैसी डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे और उनका कंजर्वेशन कैसे किया जा सके, उनको कैसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि एक कॉमन मैन जो है फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन, वो बिलीव नहीं कर सकता है कि इस प्लैनेट अर्थ पे लगभग 20,000 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं आंट की। चींटियाँ जो होती हैं 3 लाख स्पीसीज पाई जाती हैं, बीटल्स की 28,000 स्पीसीज पाई जाती हैं, फिशेस की, एंड नियरली 20,000 स्पीसीज ऑफ आर्किड। कह रहा इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो थे ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज, इतनी सारी स्पीसीज क्यों हैं। ठीक है, एंड डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री, और क्या ये पहले भी पाई जाती थी। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो हमारा है बायोडाइवर्सिटी, कह रहा है इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी, या जो हेटरोजेनिटी देखी गई एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीसीज लेवल पे ही नहीं पाई जाती है बल्कि बाकी भी सब लेवल पे पाई जाती है, जैसे all the level of biological organization ranging from a macromolecules within the cell, एक छोटे से सेल से लेके एक बड़े से बायोम तक भी पाई जाती है। कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी टर्म जो दिया था, इसे दिया था एक सोशियोबायोलॉजिस्ट थे एडवर्ड विल्सन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं इन्होंने कंबाइन किया डाइवर्सिटी एट द ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कह रहा है जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, एक सिंगल स्पीसीज जो होती है शो करती है हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। कह रहा है जो जेनेटिक वेरिएशन शो बाई द मेडिसिनल प्लांट राउल्फिया वोमिटोरिया शो करता है, ये ग्रो करता है डिफरेंट हिमालयन रेंज में और अपनी पोटेंसी को शो करता है और कंसंट्रेशन को, क्योंकि एक इसमें एक्टिव केमिकल पाया जाता है रेजरपाइन जो प्लांट प्रोड्यूस करता है। कह रहे हैं इंडिया में मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन पाई जाती हैं राइस की और 1,000 पाई जाती हैं वैरायटी जो है मैंगोज की। स्पीसीज की डाइवर्सिटी लेवल पे देखा जाए तो कह रहे हैं जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी होती है स्पीसीज लेवल पे, जैसे कि वेस्टर्न घाट जो होते हैं ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है देन ईस्टर्न घाट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है, करेक्ट या इनकरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। कह रहा है एट द इकोसिस्टम के लेवल पे जब हम देखते हैं तो इंडिया में के बारे में कह रहा है विथ इट डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ्स, वेटलैंड, इस्चुअरी एंड अल्पाइन मीडोज जो होते हैं, ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है इनकी कि स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि नॉर्वे हो गया उससे ज़्यादा। ठीक है, आगे चल रही कह रहे हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्थ पे कितनी स्पीसीज है और इंडिया में कितनी स्पीसीज है। तो कह रहे अकॉर्डिंग टू द IUCN 2004 का जो रिपोर्ट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब so far is slightly more than 1.5 billion। कितनी है? 1.5 मिलियन टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल की दोनों है। ठीक है, कह रहा बहुत सारे साइंटिस्ट आए, अपनी अपनी अलग अलग राय दी है और अपना अलग अलग डाटा उन्होंने दिया है। कह रहा कंसीडरिंग दैट द वन ओवरवेलमिंग लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीसीज वेटिंग टू बी डिस्कवर आर इन द ट्रॉपिक्स में जो है बायोलॉजिस्ट की अगर स्टैटिकल कंपोजिशन देखा जाएगा टेम्परेट और ट्रॉपिकल के फॉर्म में, तो ट्रॉपिक्स में जो ज़्यादा स्पीसीज की डाइवर्स डिस्कवर करना बाकी है। ठीक है, कह रहा कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेट ये भी बताता है, रेंज करता है जो ये डाटा है 20 से 50 मिलियन के आसपास। ठीक है, लेकिन एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट में, इन्होंने बताया इनका जो कैलकुलेशन या जो डाटा इन्होंने दिया है मोर कंजर्वेटिव और साइंटिफिक डाटा जो बताया गया
अबाउट 7 मिलियन स्पीसीज की ग्लोबल स्पीसीज की डाइवर्सिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा मोर देन 17% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। ठीक है, 70% से ज़्यादा जो स्पीसीज थी वो एनिमल थे, और प्लांट्स में जो आते हैं ये 22% के आसपास है। नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल। ठीक है, प्लांट्स में क्या क्या आते हैं? एल्गी, फंजाई, ब्रायो, जिम्नो और एंजियो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ भी सकता है कि जो 22% टोटल का आता है प्लांट्स में, उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं, या एल्गी, फंजाई, ब्रायो, ट्रेडो, जिम्नो, एंजियो ऐसे करके दे सकता है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। कह रहा अगर एनिमल में देखा जाए तो इंसेक्ट जो होते हैं मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, और टोटल एनिमल में मोर देन 70% जो होता है इंसेक्ट कवर करते हैं। ठीक है, कह रहा है मतलब कि अगर 10 एनिमल हैं तो उसमें से 7 जो होंगे इंसेक्ट ही होंगे। तो कह रहा है द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स और मैमल्स। इन चारों को भी जोड़ दिया जाए, अगर ऐड किया जाए तो, बट जो स्पीसीज फंगस की आती है उनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है नंबर। ठीक है, जैसे कि ये एक टेबल शो कर रहा है, इनमें स्पीसीज का डाइवर्सिटी शो कर रहा है कि कौन किस फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, इसे आप लोग देख लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है कि इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टीमेट डू नॉट शो एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स, की कोई जगह इसमें नहीं दिया गया इस एस्टिमेशन या डाइवर्स इस जो क्लासिफिकेशन किया गया। बायोलॉजिस्ट उस समय श्योर नहीं थे कितने प्रोकैरियोटिक स्पीसीज हैं। ठीक है, और प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक मेथड था इनके लिए सूटेबल नहीं था आइडेंटिफाई करना माइक्रोबियल स्पीसीज को, और एक कल्चरेबल नहीं थे लेबोरेटरी कंडीशन में। ठीक है, कह रहा अगर हम एक्सेप्ट करते हैं बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया, ठीक, इनके क्लासिफिकेशन करते हैं, इनकी जो नंबर्स हैं मिलियंस में चले जाएंगे प्रोकैरियोट के। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा ये करता है जो इंडिया है कवर करता है 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया। ठीक है, और ये शेयर करता है ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है 8.1%। ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस वजह से इंडिया जो है वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में है। ठीक है, कह रहा नियरली 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट और ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल पाए जाते हैं इंडिया में, रिकॉर्ड किया गया है जिनको। ठीक है, कह रहा अगर एक्सेप्ट किया जाए मे के ग्लोबल, रॉबर्ट मे जो साइंटिस्ट है इनके ग्लोबल एस्टिमेट को, तो कह रहा ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज डिस्कवर और रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, अगर इनका जो थ्योरी है इनको अप्लाई किया जाता है पॉपुलेशन को इंडिया पे, तो इनका एस्टिमेट ये बना जाता है कि मोर देन 1 लाख स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज एट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम देखेंगे कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पे कैसी डाइवर्सिटी शो कर रहे हैं। कह रहे जो प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इनका वर्ल्ड में कहीं भी सेम नहीं होता, एक पैटर्न नहीं शो करते हैं। ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे पाया जाता है। ठीक है, कह रहे स्पीसीज़ की जो डाइवर्सिटी डिक्रीज करती है जैसे जैसे हम मूव करते हैं इक्वेटर टुवर्ड द पोल। ठीक है, वेरी फ्यू एक्सेप्शन के साथ देखा जाए, अगर ट्रॉपिक जो होते हैं लैटिट्यूडनल रेंज देखा जाए इनका 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं टेम्परेट या पोलर एरिया के कंपेरिजन में। ठीक है, जैसे कि डाटा शो कर रहा है कि कोलंबिया जो है इक्वेटर के पास पाया जाता है तो इसमें लगभग 1400 स्पीसीज पाई जाती हैं बर्ड की। न्यूयॉर्क जो है 41 डिग्री नॉर्थ पे पाया जाता है तो इसमें 105 स्पीसीज पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड जो है 71 डिग्री नॉर्थ पे पाया जाता है, इस पर 56 स्पीसीज पाई जाती हैं बर्ड की। कह रहे इंडिया जो है इसका ज़्यादातर जो लैंड एरिया है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है तो इसमें मोर देन 1200 स्पीसीज बर्ड की पाई जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है एक फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है इक्वाडोर। इसमें जो अप टू 10 टाइम एज मेनी स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट एज ए फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया जो टेम्परेट में पाया जाता है, जैसे मिडवेस्ट ऑफ यूएसए का है, इससे 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, कह रहे जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट होता है साउथ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है, मतलब जंगल ही ग्रेटर डाइवर्सिटी शो करता है अर्थ में, और यहाँ पे लाखों हजारों में स्पीसीज की डाइवर्सिटी पाई जाती है। इसमें पाई जाती है 40,000 या 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट,
3000 of fishes, 1300 of bird, 427 of mammals, and 427 of amphibian, and 378 of reptiles, and more than 1,25,000 इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, कह रहे जो इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारी हाइपोथेसिस अपनी दी कि कुछ कहती हैं कि कैसे जो होती हैं ट्रॉपिक्स में इतने ज़्यादा या स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा पाई जाती है। उसका पहला रीज़न इन्होंने बताया स्पेसिएशन जो होता है जनरली फंक्शन ऑफ टाइम, जैसा कि टेम्परेट में ना होता है। ठीक, ग्लेशिएशन इन पास्ट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड रीमेन जो होती हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, मिलियंस ऑफ ईयर में डिस्टर्बेंस न होने की वजह से भी डाइवर्सिटी इनकी ज़्यादा होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो होता है लेस सीजनल और मोर कांस्टेंट होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, और ऐसे कांस्टेंट इन्वायरमेंट से प्रमोट करता है नीचे, ठीक है, स्पेशलाइजेशन और लीड करता है ग्रेटर स्पीसीज डाइवर्सिटी को। कह रहा है देयर इज ए मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें ज़्यादा सोलर एनर्जी पाया जाता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और साथ साथ डाइवर्सिटी जो होती है स्पीसीज की वो भी इंक्रीज कर जाती है। अगला पॉइंट हमारा है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ। ठीक कह रहा है एक साउथ अमेरिकन जंगल में ग्रेट जनरल नेचुरलिस्ट है जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हेलमॉट में इन्होंने ऑब्जर्व किया एक स्पीसीज रिचनेस जो होती है इंक्रीज करती है जैसे जैसे एक्सप्लोर एरिया इंक्रीज करता जाता है, बट अप टू एक लिमिट तक ही। कह रहे इनका फैक्ट ये था, रिलेशन इन्होंने बताया स्पीसीज रिचनेस और एरिया के बीच में। ठीक है, वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा के लिए इन्होंने बताया जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट, बर्ड, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेज जो थी, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्मेला। ठीक है, इसी को जब हम लॉगरिथमिक स्केल पे देखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। इसका फॉर्मूला इन्होंने दिया log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a, जहाँ s है स्पीसीज रिचनेस, a जो है एरिया को डिनोट करता है, जेड जो है स्लोप लाइन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, जैसा कि इस फिगर में आप लोग दोनों ग्राफ देख सकते हैं। फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है इस चैप्टर से। ठीक है, जो जेड होता है, कह रहा है इकोलॉजिस्ट होते हैं, इन्होंने डिस्कवर किया जो वैल्यू है जेड की, क्या रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होता है इसका रेंज होता है 0.1 से 0.2। ठीक, टैक्सोनॉमिक ग्रुप या इस रीजन में जैसे कि ब्रिटेनियन प्लांट, बर्ड इन कैलिफोर्निया, मोलास्किन न्यूयॉर्क स्टेट में जो स्लोप होता है एक तरह सिमिलर पाया गया। ठीक, कह रहा लेकिन कुछ अगर एनालिसिस किया जाए लार्ज एरिया के लिए, जैसे इंटायर कॉन्टिनेंट के लिए, जो स्लोप होता है स्टीपर होता जाता है और जेड की जो वैल्यू होती है 0.6 टू 1.2 के रेंज में आती है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा है कि फर्गीवोर्स जो होते हैं, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं और जो मैमल होते हैं ट्रॉपिक फॉरेस्ट में पाए जाते हैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट के, इनका जो स्लोप होता है 1.15 पाया गया। अगला पॉइंट जो कह रहा है इंपॉर्टेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। ठीक है, कह रहा है कि एक स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर कोई कम्युनिटी स्टेबल उसको होना है तो उसमें ज़्यादा वेरिएशन ना शो करे वो प्रोडक्टिविटी में हर साल। ये रेजिस्टेंट हो, मस्ट बी रेजिस्टेंट या रेजिलेंट ओकेजनल डिस्टर्बेंस, जैसे नेचुरल या मैनमेड उसमें ना हो डिस्टर्बेंस, एंड इट मस्ट आल्सो रेजिस्टेंट टू इन्वेशन बाय एलियन स्पीसीज का इनमें इन्वेशन या इंट्रोडक्शन ना हो। ठीक है, कह रहा है एक्सपेरिमेंट बहुत सारे हुए। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है डेविड टिलमैन, इन्होंने पाया कि एक प्लॉट ईयर विथ मोर स्पीसीज सो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, एंड ही आल्सो शो दैट इन हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी। जैसे जैसे डाइवर्सिटी बढ़ती है प्रोडक्टिविटी। तो अगला पॉइंट हमारा है कि कुछ साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी, रिबेट पॉपर हाइपोथेसिस, उसे नाम दिया गया। स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट थे पॉल इल्ड्रिच ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया कि एक जो एरोप्लेन है समझ लीजिए एक इकोसिस्टम की तरह, ठीक है, और जिसमें इसके पार्ट जो जॉइंट है, ठीक है, रिबेट्स के द्वारा, ठीक, वो स्पीसीज हो गई, जिसे नॉर्मली आप समझ लीजिए नट या बोल्ट, जो जिससे उसके पार्ट
ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, वो स्पीसीज होगी, ठीक है। कह रहा है अगर ये इसमें पैसेंजर जो इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट पॉपिंग रिवर टू टेक होम, ठीक है, मतलब जो नट बोल्ट है उसको अपने घर ले जाते हैं साथ साथ। इसका मतलब ये होता है कि स्पीसीज जो है इकोसिस्टम से एक्सटिंक्ट हो रही है, ठीक है। तो इससे इकोसिस्टम पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शन करता रहेगा और मतलब एक एरोप्लेन जो है उसकी फ्लाइट पे इफेक्ट नहीं होगा। कह रहा लेकिन जैसे ज़्यादा स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने लगी और या इस फॉर्म में कहा जाए कि मोर रिवर्स रिमूव करते जा सके, तो इकोसिस्टम जो होता है समय के साथ वो वीक होता जाता है, ठीक है। कह रहा अगर लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग या कोई की स्पीसीज जो है, की स्टोन स्पीसीज जो होती हैं ड्राइव मेजर फंक्शन को कवर करती हैं कि सिस्टम इकोसिस्टम की, वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, तो ये इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। इस तरह इन्होंने अपना रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस के बारे में बताया, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। कह रहा है जब कोलोनाइजेशन हुआ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड पे ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सटिंक्शन हुआ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स, वहाँ की जो बर्ड्स थी, ठीक है। IUCN 2004 की जो रेड लिस्ट डाटा डॉक्यूमेंट है बताती है कि एक्सटिंक्शन हुआ है 784 स्पीसीज इन द लास्ट 500 ईयर, पिछले 500 सालों में 784 स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट हैं, 359 या 359 जो है इनवर्टिब्रेट और 87 जो स्पीसीज थी प्लांट की थी, ठीक है। कह रहा कुछ स्पीसीज जो थी रिसेंट एक्सटिंक्शन जिनका हुआ है डोडो मॉरिशस, क्वागा जो अफ्रीका का था, थैलिसीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ रसिया और 3 सब स्पीसीज जो थी बाली जावा कैस्पियन टाइगर की, ठीक है। कह रहा इन द लास्ट 20 ईयर अलोन हैव विटनेस्ड द डिसअपीयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज, पिछले 20 सालों में लगभग 27 स्पीसीज जो थी एक्सटिंक्ट हुई है। आगे चल रहा है, कह रहा कुछ ग्रुप है जैसे कि एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन ज़्यादा एम्फीबियन में ज़्यादा होता है देखा गया ऐसा। कह रहा एडिंग टू द ग्रीम सिनेरियो ऑफ एक्सटिंक्शन इज द फैक्ट दैट मोर देन 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, 15,500 स्पीसीज जो है थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं। कह रहा प्रेजेंटली देखा जाए तो 12% ऑफ द ऑल बर्ड स्पीसीज हैं, 23% जो है ऑल मैमल स्पीसीज, 32% जो है इसमें ऑल एम्फीबियन है और 31% जो थे जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज आती है जो वर्ल्ड वाइल्ड फेस कर रही है एक्सटिंक्शन को, ठीक है। कह रहा कुछ पीरियड दिए गए हैं ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ग्रेटर देन 3 बिलियन ईयर सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ था लाइफ अर्थ पे, तो 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज नोट किया गया है। कह रहा है जो 6th एक्सटिंक्शन कैसा हो सकता है, इसमें जो एक्सटिंक्शन की रेट है जो एस्टिमेट किया जा रहा है 100 to 1000 टाइम फास्टर हो सकती है प्री ह्यूमन टाइम में, हमारी एक्टिविटी इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आगे चलने कह रहा है इन द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ए रीजन में लीड टू, अगर बायोडाइवर्सिटी होता है किसी रीजन उससे क्या होगा, डिक्लाइन कर जाएगी प्लांट प्रोडक्शन। सेकेंड कह रहा है लोअर रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल पर्चुएशन, जैसे कि ड्रॉट सूखा हो गया, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन अ सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस जैसे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल की, ठीक है, वेरिएबिलिटी इसमें आ जाएगी। कह रहा है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का काज क्या है, एक्सेलरेटेड लॉस ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। जो मेजर कारण पाया गया कि एक्सटिंक्ट कर रही है स्पीसीज, इसका मेजर कारण जो हमारी एक्टिविटी है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, और जो है 4 मेजर काजेस जिसे कहा जाता है द इविल क्वार्टेट, ठीक, ये डिस्क्राइब की गई कि यही मेन कारण है 4 जिनकी वजह से एक्सटिंक्शन बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा हो रही। पहला जो था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा था ओवर एक्सप्लोइटेशन, तीसरा था एलियन स्पीसीज इन्वेशन और चौथा था को एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला जो था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, इसमें कहा जाता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट टू एक्सटिंक्शन का, इसे माना जाता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कह रहा है द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल है
हैबिटेट लॉस का आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कभी ये कवर करता था 14% ऑफ अर्थ के लैंड सरफेस को, लेकिन अब ये श्रिंक होके 6% से भी ज़्यादा नहीं कवर करता है। ठीक है, आगे कह रहा है द अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, जिसे लंग्स ऑफ प्लानिट कहा जाता है, जो हवा करता है मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग कट एंड क्लियर फॉर कल्टीवेटिंग सोयाबीन फॉर कट किया जा रहा है और वहाँ सोयाबीन की खेती कर जा रही है या कन्वर्ट किया जा रहा है इसे ग्रासलैंड फॉर रेजिंग फॉर बीफ कैटल्स या चरने के लिए चरवाहों के लिए छोड़ा जा रहा है। ठीक कह रहा है बिसाइड द टोटल लॉस द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट बाय पॉल्यूशन आल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीसीज। कह रहा है व्हेन अ लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, ठीक, ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, जब कोई लार्ज हैबिटेट छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा जाता है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, जो मैमल्स और बर्ड होती हैं रिक्वायर करती हैं लार्ज टेरिटरी को, एंड सर्टेन एनिमल जो होते हैं माइग्रेटरी हैबिटेट बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड होते हैं, जिससे पॉपुलेशन इनका डिक्लाइन कर जाता है, एक्सटिंक्शन होने लगता है। दूसरा पॉइंट है ओवर एक्सप्लोटेशन। जब इंसान की ज़रूरत उसकी चाहत या लालच में बदलती है, ठीक है, तो चीज़ें बस से बदतर होती जाती हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ह्यूमन जो है हमेशा से डिपेंड थे नेचर पे खाने पीने और रहने के लिए, लेकिन जब ज़रूरत इंसान की लालच में बदल, जैसा कि मैंने बताया, तो इसी को ओवर एक्सप्लोटेशन का नाम दिया गया नेचुरल से। मेनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई हैं लास्ट 500 ईयर में। जो स्टेलर सीका पैसेंजर पिजन जो थी वो ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से हुई। ठीक है, कह रहा है प्रेजेंटली की बात किया जाए मरीन फिशेज जो है पॉपुलेशन इनका अराउंड द वर्ल्ड है वो हार्वेस्टिंग किया जा रहा है। इंडेंजर कंटिन्यू एक्सटिंक्ट अब सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीसीज भी इस तरह से एक्सटिंक्ट हो रही हैं। अगला पॉइंट है तीसरा एलियन स्पीसीज इन्वेशन। कह रहा है जब एलियन स्पीसीज का इंट्रोडक्शन किया जाता है किसी भी पर्पस के लिए, कुछ जो होती हैं इन्वेसिव हो जाती हैं और डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन काज करती हैं वहाँ की इंडिजिनस स्पीसीज की। एग्जाम्पल शो कर रहा है कि नीले पर्च का इंट्रोडक्शन किया गया लेक विक्टोरिया में ईस्ट अफ्रीका में, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हुआ वहाँ की मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिचल फिश उस लेक में से। ठीक है, इसी तरह स्पीसीज जब कैरेट एक इन्वेसिव वीड है कैरेट ग्रास का नाम जिसे पैर्थेनियम या लैंटाना या वाटर हायसिंथ के नाम से जाना जाता है, यह भी इस वजह से आया था इन्वायरमेंटल डैमेज काज करता है। ठीक है, कह रहा जो इलीगल इंट्रोडक्शन हुआ अफ्रीकन कैटफिश जिसे कहा जाता है क्लैरियस गैरिपिनस, और एक्वा कल्चर पर्पज के लिए इसने भी थ्रीट काज किया इंडिजिनस कैटफिश उस रिवर में। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है को एक्सटिंक्शन। कह रहा है व्हेन ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे आल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। कह रहा है जब कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो जो प्लांट और एनिमल उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, उनका भी एक्सटिंक्शन होता है। कह रहा है एग्जाम्पल के फॉर्म में कि व्हेन होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट इट यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट आल्सो मीट द सेम फेट। जब हॉस्ट स्पीसीज फिश है कोई स्पीसीज भी एक्सटिंक्ट होती है तो उसका जो हॉस्ट हो गया या पैरासाइट जो होता है उसके साथ भी वही होता है। कह रहा कोई वर्ड प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि उसके साथ ही ऐसा होता है। ठीक है, अगला है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन कैसे किया जाएगा। तो पहली बात हमारे पास ये आती है कि वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कि हमें क्यों करनी चाहिए। ठीक है, देयर आर बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन कुछ जो हैं जैसे कि ऑल इक्वली इम्पॉर्टेंट ग्रुप इनटू 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, नैरो, यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन और एथिकल आता है। ठीक है, तो नैरो यूटिलिटेरियन में कहा गया कि आर्गुमेंट किया गया फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस ह्यूमन ड्राइव्स काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम नेचर फूड जैसे कि क्रियल्स पर्ल्स फ्रूट फायरवुड सारी चीज़ें हमें मिलती है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए मेडिसिनल प्रोडक्ट हो गए नेचर से ही मिलती है। कह रहा है मोर देन 25% जो ड्रग है करंटली सोल्ड किया जाता है मार्केट में वर्ल्ड वाइड ये प्लांट से ही ऑब्टेन होते हैं, और 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट जो होती है कंट्रीब्यूट करती हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो यूज़ किया जाता है
नेटिव पीपल के द्वारा पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, कह रहा है नोबडी नो हाउ मेनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट आर देयर इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। ऐसे हम लोग को इतना ये भी नहीं पता कि अभी आगे कितनी प्लांट स्पीसीज मेडिसिनल प्लांट जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिस्कवर करना बाकी है। कह रहा है जैसे जैसे रिसोर्स इंक्रीज करता है, इसे हम एक नाम देते हैं बायो प्रॉस्पेक्टिंग, मतलब एक्सप्लोर करना मॉलिक्यूलर जेनेटिक स्पीसीज लेवल की डाइवर्सिटी को फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए। ठीक है, अगला कह रहा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ये कहती है कि बायोडाइवर्सिटी जो होता है प्ले करता है मेजर रोल को इन मेनी इकोसिस्टम सर्विस दैट जो नेचर प्रोवाइड करती है। द फास्ट ड्विंडलिंग अमेजॉन फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस के से प्रोड्यूस करता है 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अकेला अमेजॉन फॉरेस्ट है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो पॉलिनेशन होता है, विदाउट पॉलिनेशन प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, फ्रूट फ्लावर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये भी हमें नेचर से मिलता है। इकोसिस्टम जो प्रोवाइड करती है पॉलिनेटर लेयर जैसे बी, बम्बल बी, बर्ड बैट। ठीक है, बहुत सारी बेनिफिट ऐसे हमको मिलती हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है पॉइंट जो है एथिकल यूटिलिटेरियन। ये कहता है फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी रिलेट टू व्हाट वी ओ टू मिलियन ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब स्पीसीज दैट वी होम वी शेयर दिस प्लैनेट फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली। इसमें ये माना जाता था कि इनकी भी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इनमें भी जान होती है, इस वजह से हमको इन्हें कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, तो इसके दो पार्ट थे, इन सीटू और एक्स सीटू। ठीक है, कह रहा है अगर हमें सेव करना था इंटायर फॉरेस्ट को टू सेव द टाइगर ऑन साइट, मतलब जहाँ पे है वहीं पे हमें करना, तो इसे कहा गया इन सीटू या ऑन साइट कंजर्वेशन। ठीक है, लेकिन कह रहा है अगर सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, इंडेंजर्ड या थ्रेटेंड एनिमल है और हमें उसे तुरंत प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, कंजर्वेशन प्रोवाइड करना है, तो उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से लाके हम अब से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अपने जगह पे ही और उसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसे कहा जाता है एक्स सीटू या ऑफ साइट कंजर्वेशन। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे इन सीटू कंजर्वेशन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, कह रहा है नंबर ऑफ स्पीसीज वेटिंग टू बी सेव्ड फ्रॉम एक्सटिंक्शन फार एक्सीड द कंजर्वेशन रिसोर्स अवेलेबल। जितनी हमारे पास कंजर्वेशन रिसोर्स अवेलेबल है उससे कहीं ज़्यादा स्पीसीज वेट कर रही हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए। ठीक है, कह रहा है ऑन द ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन एड्रेस्ड बाय इमिनेंट कन्वर्सेशनिस्ट। ठीक, दे आइडेंटिफाई फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन with very high level of species richness and high degree of endemism। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। एंडेमिज्म जहाँ पे पाया जाता है, एंडेमिज्म का मतलब होता है कि एक स्पीसीज जो है सिर्फ उसी रीजन में पाई जाएगी और कहीं नहीं पाई जाएगी। ठीक है, कह रहा है इनिशियली 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए और बाद में जो है 9 और इसमें ऐड किया, तो इस तरह से टोटल जो हो गया नंबर ऑफ हॉट स्पॉट जो होते बायोडाइवर्सिटी के हो गया 34। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आता है, ये कितने हॉट स्पॉट पाए गए और बाद में कितने ऐड गए या टोटल कितने होते हैं। ठीक है, कह रहे दीज हॉट स्पॉट्स आर आल्सो रीजन ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। यहाँ पे हैबिटेट लॉस भी बहुत ज़्यादा होती है। कह रहे 3 हॉट स्पॉट जैसे वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय जो कवर करती है हमारी कंट्री में हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन को। कह रहा है ऑल्दो ऑल द बायोडाइवर्सिटी, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी सबको एक साथ अगर लाया जाए तो ये लेस देन 2% अर्थ के लैंड एरिया को कवर करती है। तो अगला पॉइंट कह रहा है कि एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन अगर देते हैं हॉट स्पॉट could reduce the ongoing mass extinction by almost 30% तक रिड्यूस किया जा सकता है। कह रहा है इंडिया जो है इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन लीगली प्रोटेक्ट किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व इसमें आते हैं, नेशनल पार्क और सेंचुरी, तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं,
19 नेशनल पार्क और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कह रहा है इन मेनी कल्चर्स ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट were set aside and all the tree and wildlife within were venerated and give total protection। ठीक है, ऐसे सैक्रेड ग्रूव्स पाए जाते हैं खासी और जयंतिया हिल मेघालय में, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा चंदा बस्तार एरिया जो है एमपी में पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पूरे फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ को उसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। कह रहा है सैक्रेड ग्रुप और द लास्ट रिफ्यूजीज फॉर लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेड प्लांट। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है हमारा एक्स-C2 कंजर्वेशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल आते हैं जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल दोनों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। कह रहा है गैमेट को प्रिजर्व किया जाता है वायबल और फर्टाइल कंडीशन में फॉर अ लॉन्ग पीरियड यूजिंग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक भी इसी में ही आती है। ठीक है, एक्स-C2 की ही टेक्निक है। कह रहा है और एक जो होते हैं फर्टिलाइज किए जाते हैं इन विट्रो। ठीक, वो भी एक्स-C2 में ही आता है। प्लांट जो प्रोपेगेट किए जाते हैं टिश्यू कल्चर का यूज करके, वो भी यही है। सीड जो होता है कमर्शियली स्टोर किया जाता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सीड बैंक में, वो भी एग्जाम्पल है एक्स-C2 का। कह रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किसी एक इंसान या किसी एक देश का नहीं है, ये पूरे नेशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हिस्टोरिक कन्वेंशन किया गया ऑन अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और नाम दिया गया इसे द अर्थ समिट, हेल्ड हुआ ये रियो डी जेनेरियो में 1992 में, जिसमें सारे नेशन ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की वहाँ पे बातें, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन हुआ इनके बेनिफिट के। ठीक है, कह रहा है इन फॉलो ऑफ द वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, जिसमें 190 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने कमिटमेंट के लिया 2010 तक एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा इनके कंट्रोल करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल और रीजनल और लोकल लेवल पे। ठीक है, ये डाटा सब इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है, ये किसी एक इंसान या किसी देश का नहीं है, पूरे नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसी तरह कुछ कन्वेंशन या हिस्टोरिक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन क्रिएट किए गए, इसका नाम दिया गया अर्थ समिट, हेल्ड हुआ रियो डी जेनेरियो में 1992 में। ठीक है, बहुत सारे नेशन ने पार्टिसिपेट किया और अपने अपने कंजर्वेटिव का जो भी हो यूटिलाइजेशन बेनिफिट के बारे में बातें हैं। कह रहा है इसी तरह वर्ल्ड समिट हेल्ड हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, जिसमें 190 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था और इनका कमिटमेंट था कि 2010 तक बहुत सारे कंजर्वेशन के उपाय ढूंढे जाएंगे ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल पे। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।